और बड़ी खबर इस वक्त, पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत कर दी है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया है, जहां पर नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देर रात हुए इस हमले के बाद अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया है, जिसका बदला लेने की बात कही गई है। वहीं तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, जिसमें 400 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और 200 लोग घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो ड्रग रिहैब सेंटर जहां पर ये एयर स्ट्राइक की है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान का काबुल, जहां पर रिहैब सेंटर को निशाना बनाया। नशे के आदी मरीजों का इलाज यहां पर चल रहा था। 400 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि 400 लोगों को मार दिया गया, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है अफगानिस्तान ने। तो पीठ पीछे वार करने की जो हरकत है, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, वो एक बार फिर सामने आ गई है। बुज़दिल पाकिस्तान, देख सकते हैं तस्वीरें आप। जब एयर स्ट्राइक की गई उसके बाद किस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। अफगानिस्तान का काबुल का रिहैब सेंटर, जिसको निशाना बनाया गया। और ये देखिए, कुछ और तस्वीरें सामने आ गई हैं आपकी स्क्रीन पर। तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई हैरान करती हैं और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो पाकिस्तान ने ये अफगानिस्तान के काबुल में रिहैब सेंटर पर एयर स्ट्राइक की है। काबुल में पाकिस्तान का कायराना हमला, अस्पताल पर बमबारी, 400 बेगुनाहों की मौत। अफगानिस्तान में खून की होली, पाकिस्तान बेनकाब। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद काबुल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रमजान के पाक महीने में हुए इस हमले ने इंसानियत पर बहुत गहरा दाग दिया है। रमजान में बमबारी, काबुल में मातम। सोमवार रात करीब 9 बजे काबुल जोरदार धमाकों की आवाज से दहल उठा। जिस वक्त लोग रमजान में रोजा खोलकर घरों से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त आसमान से बम बरसने लगे। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने सीधे उस अस्पताल को निशाना बनाया
जहां नशे की लत से जूझ रहे हजारों लोगों का इलाज चल रहा था। हमले के बाद अस्पताल का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सामने आया मुनीर का खौफनाक चेहरा। अफगानिस्तान में किया मानवता के खिलाफ अपराध। काबुल में हुए इस हमले ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से लगातार अफगान नागरिकों को निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर ये हमला किया है आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनका कहना है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हमला किया तो और किसी ने किया है। जाहिर है कि वो टीटीपी के नाम से जो क्लेम करते हैं कि हम उसके हेवन से सेफ हेवन से अफगानिस्तान में जो ये 2-3 हफ्तों से वो सिविलियंस को मारा ही है। कोई जगह उन्होंने किसी टीटीपी के मेंबर को नहीं मारा। मैं ये अस्पताल में जो टारगेट किया गया और आम लोगों को सिविलियंस को ये बहुत जुल्म है और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट से उसकी बिना पर ये इसको कंडेम करे ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है। हमले की टाइमिंग पर उठे सवाल। क्या पाकिस्तान ने रची डायवर्जन की साजिश? काबुल पर अफगानिस्तान के इस हमले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। एक तरफ ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश लगातार मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में पाकिस्तान की गैर हाजिरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर पाकिस्तान के अंदर जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या काबुल पर हमला सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई है या फिर डाइवर्जन स्ट्रैटेजी के तहत इस दबाव से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो कि जब भी पाकिस्तान पर अंदरूनी संकट बढ़ता है तो वो अक्सर बाहर टकराव खड़ा करके ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तालिबान ने ली बदला लेने की चेतावनी। कब तक बचेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान भले ही आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन काबुल की तस्वीरें उसकी इस शर्मनाक हरकत का सच बयां कर रही है। काबुल के मलबे में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, बल्कि इंसानियत भी दब गई है। रमजान के महीने में अस्पताल पर हुआ यह हमला जंग नहीं, बल्कि एक साफ जुर्म बनकर सामने आया है। काबुल के जख्म गहरे हैं और अफगानिस्तान की नजर अब इस पर है कि इस खून खराबे पर कौन खामोश रहता है, कौन उसका साथ देता है, क्योंकि इस बार खामोशी भी किसी अपराध से कम नहीं होगी। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।